हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और अब जो है आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो इसलिए कुछ नया ट्राई ना करें। जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं वो कंटिन्यू देते रहें, और जो आपने अब तक किया है उसी को स्ट्रॉन्ग बना करके रखें। आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं आशा करता हूँ कि ये मॉक टेस्ट से आपको बहुत ही एडवांटेज होने वाला है। आइए हम चलते हैं अपने मॉक टेस्ट की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द 100th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्ड इन इंस्टीट्यूट सम इनक्लेव बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो हमें पता है जो हमारा 100 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ है वो किसके साथ हुआ है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ या नेपाल के साथ। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है सी, बांग्लादेश के साथ हुआ है। 100 अमेंडमेंट जो हुआ है वो बांग्लादेश के साथ हुआ है। आप बताएंगे कि पाकिस्तान को जो कुछ पाकिस्तान के लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपको ये सारे जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। क्वेश्चन आते ही आपके सामने बिल्कुल पिक्चर बन जाना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। और जितने भी अमेंडमेंट है, अब तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उनको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, प्रेपर कर लेंगे। इस अमेंडमेंट से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीगल प्रिंसिपल। अगर हम लीगल प्रिंसिपल की बात करें तो लीगल प्रिंसिपल में आप देखेंगे कि ए रीजनेबल क्लासिफिकेशन हैविंग नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट साउट टू बी अचीव इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फैक्चुअल सिचुएशन क्या कह रहा है। एक्स इज मेल टीचर इन अ वुमेन कॉलेज हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट। कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, देखते हैं। ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज हिज कंडीचर वॉज रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी of appointing only women as a principal of the women college, challenge the policy on the ground of the discrimination। फंडामेंटल राइट जो डिस्क्रिमिनेशन वाला है, तो आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि भैया एक जो है वो वुमेन कॉलेज था, वुमेन कॉलेज में एक जो मेल है वो एप्लीकेशन देता है, और एप्लीकेशन देने के बाद वो प्रिंसिपल के लिए, लेकिन उनका जो है वो क्या कर दिया जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि उनका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब उस पे उन्होंने एक्शन लिया है। वेदर द चैलेंज करता है सस्टेनेबल है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि सस्टेनेबल है या नहीं है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम क्या है पहले। ऑप्शंस में देखें आप, तो ऑप्शंस क्या कह रहा है कि ऑप्शंस कह रहा है यस, because rejection of expenditure amount to the sexual discrimination and deprivations of the opportunity। क्या ये सही है। आइए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। बी, नो रिजेक्शन डज नॉट अमाउंट टू द डिस्क्रिमिनेशन सिंस इट इज़ द रीजनेबल। ये कह रहा है कि ये रीजनेबल है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन देखते हैं इससे भी कोई बेस्ट हो। नो, because the policy of appointment of only lady principal in the women college। तो उसमें जो है वो पॉलिसी ही यही है, इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन हैव इन एक्सेस ऑब्जेक्ट साउट टू बी अचीव्ड। तो इसमें जो है वो क्या है, इसमें ऑलरेडी पॉलिसी ही यही है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो ये टॉर्ट के बारे में, जो टॉर्ट है, टॉर्ट के बारे में एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है DLLB में। और तो टॉर्ट चलते हैं। द वर्ड टॉर्ट ऑफ इज़ इंग्लिश ऑरिजिन है, लेटिन ऑरिजिन है या फ्रेंच ऑरिजिन है, जर्मन ऑरिजिन है। कई बच्चे कई स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेटिन है या फ्रेंच है। तो कुछ जो हैं वो लेटिन में कर देते हैं,
लेकिन कुछ फ्रेंच में करते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट टॉर्ट जो है वर्ड, टॉर्ट फ्रेंच वर्ड ऑरिजिन है। क्या है? फ्रेंच ऑरिजिन है। टॉर्ट फ्रेंच वर्ड है। यही जो है अगर लेटिन में देखें तो आपने एक वर्ड देखा होगा ट्विस्टेड। क्या? ट्विस्टेड। एक और है रोमन ऑरिजिन है। रोमन में टॉर्ट को क्या कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। रोमन में टॉर्ट को क्या कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर डिड वी बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन हमेशा पूछा जाता है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है अमेंडमेंट्स प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया बोरोड द कंसेप्ट ऑफ द कंसेप्ट, किसका कंसेप्ट? सस्पेंशंस का, फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये? तो ये भी शायद आपको पता होगा। ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस बी। जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया। क्या लिया गया? डायरेक्टिव DPSP जो लिया गया है वो लिया गया है यहाँ से। रसिया से अगर हम देखें तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमने रसिया से लिया है। कनाडा से क्या लिया है हमने? तो कनाडा से हमने फेडरलिज्म लिया है। जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है ये कनाडा वाला है कि सेंट्रल जो है वो स्ट्रांग रहेगा और जो स्टेट है उनके पास थोड़ी पावर कम होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिकमेंड थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट एंड व्यू ऑफ द ह्यूमन राइट्स। रिफॉर्मेटिव। आप जितने भी ये थ्योरी हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे। ये सारे थ्योरी में से एक थ्योरी ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? असर्शन है। असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन में देखते हैं कि असर्शन कह रहा है नेसेसिटी नो लॉ, कानून नहीं जानता। रीज़न नेसेसिटी डज नॉट जस्टिफाई डिस्क्रिमिनेट थ्रोइंग ऑफ द पैसेंजर ओवर द बोर्ड ऑफ सेव द सिंकिंग बोट डूब रहा है उस पे से पैसेंजर को फेंक दिया गया नीचे की तरफ। तो क्या ये जो है वो सही? तो इसका देखें तो आप बोथ A and R आर ट्रू, R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। दोनों देखें तो आपको पता है कि जब नेसेसिटी होती है तो ऐसे में किया जा सकता है और वो लॉ की फिर वहाँ पे थोड़ी सी ये हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर असर्शन है। क्या कह रहा है इस असर्शन में कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द काउजिंग डेथ ऑफ द प्रॉपर्टी साउट टू बी। प्रॉपर्टी इज द पब्लिक प्रॉपर्टी। रीज़न पब्लिक प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रोटेक्टेड इवन एट एनी कोस्ट। तो इवन एंड एनी कोस्ट पर जो है मतलब ये तो थोड़ा सा आप देखें, पहले ऑप्शंस देख लें कि ऑप्शंस क्या कह रहा है। बोथ बी आर ट्रू, आर एज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है ये, लेकिन आप जो है देखें बी वाले ऑप्शंस को देखें। बोथ बी ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट कंप्लीट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। असर्शन है फिर नथिंग इज ऑफेंस विच काउज स्लाइट हार्म, लॉ डज नॉट टेक केयर ऑफ द ट्रिवियल। छोटा सा जो ये होता है उनको ये नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आइए क्या है नज़रअंदाज करने के लिए वो भी देख लेते हैं। तो बोथ ए एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए ट्रू बट आर फॉल्स, ए फॉल्स बट आर ट्रू।
तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। साथियों, आशा करता हूँ कि आप टेस्ट बेंच को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही जो है हमें मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैंने 2 घंटे 12 मिनट का, लगभग 2 आवर्स 12 मिनट्स का जो वीडियो है, उसमें हमने ड्यू एलएलबी के कंप्लीट करंट अफेयर और जीएस को ऐड किया है। तो इससे बहुत एडवांटेज होगा, और हम जो है वो रिवीजन के लिए ही लेकर के आ रहे हैं। हमें जितने अवार्ड है, जो भी हुए, जो भी एक्टिविटी हुए हैं लीगली, नेशनल इंटरनेशनल जो भी हुआ है, हमने उनको 2 आवर्स 12 मिनट्स में कंप्लीट किया है। वो वीडियो भी आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका जो करंट अफेयर का जो रिवीजन है वो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इनसेन क्या होता है? इनसेन मेड पर्सन किल, किसको किल किया? बी को, बाय फायरिंग फ्रॉम द लोडेड गन ए हैज़ कमिटेड। तो आपको पता है कि अनसाउंडेड माइंड जो होता है, क्या वो, या फिर 7 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, जो 7 इयर्स के होते हैं, अगर वो कुछ ऐसा कमिट करते हैं तो क्या वो क्राइम होगा या नहीं होगा? ये आपके दिमाग में सीधा क्लियर होना चाहिए, सीधा टिक करना चाहिए, और आप सीधे देखते ही आपको ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शंस डी, नो ऑफेंस एट ऑल। इनका कोई ऑप्शन जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है अनसाउंडेड माइंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ड्यू टू अर्थक्वेक टेनेट डाइड, द लैंडलॉर्ड कैन टेक डिफेंस ऑफ। भैया जो किराएदार था वो ख़त्म हो गया, किसकी वजह से? भूकंप आने की वजह से। लेकिन क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए लैंडलॉर्ड? तो जब भी एक्ट ऑफ गॉड होगा, कोई ऐसी चीज़ जो आती है जो नेचुरल है, वो एक्ट ऑफ गॉड होगा। अभी एक जो है हाल में ही, एक अभी रिसेंटली जो है, अभी 2-3 दिन पहले ही एक जजमेंट आया है, और जजमेंट में कहा गया है, लैंडमार्क जजमेंट है, और उसमें कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है वो जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि फायर जो होता है, आग लगाना, वो जो है एक्ट ऑफ गॉड में नहीं आएगा। मतलब आग लग गया, ये क्या है? आग लग गया, अपने आप ही लग गया, एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना जाएगा। ये अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। तो ये जो क्वेश्चंस होगा, ये क्वेश्चन जो है एक्ट ऑफ गॉड। अब एक्ट ऑफ गॉड जो भी नेचुरल होते हैं, जो भी ऐसे होंगे कि नेचुरल तरीके से कुछ ऐसा हानि होता, तो वो एक्ट ऑफ गॉड में ही आएगा। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमें पता है कि ये देखें, एक वर्ड आ गया, वर्ड है सिलेंडर। आपको पता है सिलेंडर और ये डेफेमेशंस वाला है। डेफेमेशंस कौन से आर्टिकल में है? ये आप आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में डेफेमेशन दिया गया है, कौन से सेक्शन में दिया गया है, कौन से सेक्शन में दिया गया है, ये आप बताएंगे। उसके बाद जो है सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का मतलब होता है स्पीक, बोल कर किसी को डिफेम किया जब जाता है तो इसको सिलेंडर बोला जाता है। इंटेंशन टू बी प्रूव्ड, डैमेज आर टू बी प्रूव्ड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज़ टू बी प्रूव्ड, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें कहा गया है कि ऑप्शन जो बी है, क्या बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या बी जो है वो करेक्ट आंसर है? बी इसलिए करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें आमतौर पर रेपुटेशंस पे ही एक तरीके से जो है इंजरी होती है, रेपुटेशन डैमेज होता है। तो इसको प्रूव करना होता है कि किस तरह से रेपुटेशन डैमेज हुआ, ये बताना होगा। तो आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ द नोब्स एक्टस इंटरवेनिस। जो करेक्ट आंसर होगा वो है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। रिमोटनेस ऑफ डैमेज जो है वो करेक्ट आंसर है।
याद रहेगा आपको, उम्मीद करता हूँ, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इजी है, जो लीगल मैक्सिम है ये बहुत इजी है। ये रेस इस्पा लिक्विटरा मीन्स, तो रेस इस्पा लिक्विटरा का मीन्स जो है वो है सी। सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है द वर्डिक्ट ऑफ द डोनग वर्सेस स्टीवनसन वॉज द डिलीवर्ड बाय द फ्लोबिंग जज। तो इनके जो जज थे वो क्या थे, इनके जो जज थे वो लॉर्ड आर्टकिन थे, लॉर्ड आर्टकिन थे इनके जज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आर्टिकल 19, ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आप देखें कि इसमें कह रहा है कि आर्टिकल 19 गेट ऑटोमेटिकली सस्पेंड इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी when such emergency has been declared on ground of। तो कब जो है हमारा 19 जो है, जो फ्रीडम के लिए जो है वो कब सस्पेंड हो जाता है, तो क्या एक्सटर्नल एग्रेशन में, आर्म रिवलेशन में, बोथ में, या नॉन ऑफ दीज में। तो ये आपको रिमेंबर याद रखना होगा कि ऑटोमेटिक जो है एक्सटर्नल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, एक्सटर्नल वाला जो है, जो हमारा एक्सटर्नल होगा उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन आर्म रिवलेशंस वाले में पार्लियामेंट में इस पर डिस्कस होगा और पार्लियामेंट इसको ये कर सकती है। लेकिन जो एक्सटर्नल एग्रीगेशंस में ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इन केस external aggressions war article 90 get automatically suspend and in case of the armed revelation only by declaration by the parliaments। इसमें पार्लियामेंट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्या है, राइट टू वर्क। जो राइट टू वर्क है, राइट टू वर्क जो है वो क्या है, तो फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या लीगल राइट है। तो राइट टू वर्क जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अभी भी जो अमेंडमेंट हुआ है, आप हमें ये बताएंगे कि इसके बारे में जो है, जो शेड्यूल ट्राइब है और शेड्यूल कास्ट के बारे में और कौन से अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुए हैं। 19 अमेंडमेंट किसके लिए है, 89 अमेंडमेंट, 91 अमेंडमेंट, 88 अमेंडमेंट। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ये, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। विच केस फेमसली हेल्ड दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, राइट टू डाई की बात। तो इसमें देखें, सुनील बत्रा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर, चार्ल्स सोबराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, गैनकोर स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है। इन गैनकोर स्टेट ऑफ पंजाब इट वॉज हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई आर इनहेरिएंटली। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये आप देख लें एक बार, पॉज करके पढ़ लें इसको, पॉज करें इसको पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लीगल प्रिंसिपल, ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ द चीटिंग व्हेन ही फ्रॉडेंटली induce another person to deliver the later property to him। फैक्ट क्या कह रहा है, ए फॉल्स रिप्रेजेंटेड टू बी ए शॉप ऑनर दैट ही वॉज एन
officer from the commercial tax department examining the shop while examining the shop A showed interest in the buying the microwave even on installment basis. B readily agreed with the hope that he would get favorable assessed tax liability. A paid to the first installment. Took the microwave oven and the disappeared from the scenes. The police, however, managed the case hold of A cheating. तो ये केस को पुलिस जो है वो कैसे हैंडल करेगी इसके बारे में पूछा गया है. तो ए कमिटेड चीटिंग बिकॉज ही इंड्यूस टू बी पार्ट विद द माइक्रोवेव इवन. आपको पता है कि प्रॉपर्टी आने से पहले ही उनका जो मेन सिरिया था, गिल्टी माइंड जो था, वो पहले से ही क्या था, चीट करने का था. तो डायरेक्टली है इसका ऑप्शंस ए जो है वो करेक्ट आंसर है और वो चीट करना चाहता था, तो ऑप्शन करेक्ट जो है वो ए है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लीगल प्रिंसिपल मिसचीफ इज एन इंजरी टू प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ द काउजिंग रॉन्गफुल लॉस टू एनी पर्सन और पब्लिक. सेकेंड लीगल प्रिंसिपल दिया है द पर्सन टू whom wrongfully loss is caused by mischief need not to be owner of the property himself. जो फैक्ट है वो क्या कह रहा है, ए हैज़ लीज्ड to 5 years. After 1 year, A feels to need to house the request to be vacate the house, and the other order to get B vacate the house cause fire to it. But B with help of neighbors quickly extinguish the fire before it could really damage of the house. तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो है वो ए का फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ए क्या कर रहा है, तो ए जो कमिट कर रहा है वो ए मिसचीफ कमिट कर रहा है. क्या कमिट कर रहा है, मिसचीफ कमिट कर रहा है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं. लीगल प्रिंसिपल है ए पेरेंट इज़ नॉट लाइएबल फॉर टोट कमिटेड बाय हिज हर चाइल्ड एक्सेप्ट व्हेन the parents afford the child an opportunity. जो फैक्ट है वो क्या कह रहा है, ए मदर टेक हर 7 years old son with her market on. Reaching the market, she shut the car ignitions, pulls the hand gear, she leaves her son on in the car only. The child started playing with the car. He releases brakes and pushes the gear, leave the neutral. As the result of the car started moving down the road and run down pedestrian. क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द मदर. तो मदर की इसमें क्या लाइबिलिटी है, क्या कोई लाइबिलिटी नहीं होगी क्योंकि वो बच्चा है, 7 years का है, तो इसलिए कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं. द मदर इज़ नॉट लाइएबल बिकॉज शी टुक ग्रेट केयर ऑफ इंश्योर दैट कार वुड रिमेन स्टेशनरी. नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चंस, मदर इज़ लाइएबल बिकॉज शी वॉज नेग्लिजेंट. सी देखें, द सन इज़ लाइएबल 7 year का, तो उसमें तो लाइएबल हो ही नहीं सकता. द पेडिस्ट्रियन इज़ लाइएबल, चलने वाले क्यों लाइएबल होंगे, तो जो उनकी मम्मा है वो नेग्लिजेंट की है, क्या की, नेग्लिजेंट, तो मदर जो है वो लाइएबल होगी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लीगल प्रिंसिपल एक्सेप्ट ऑफ एन ऑफर कंप्लीट व्हेन एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट एक्सेप्टर. लीगल प्रिंसिपल कह रहा है एक्सेप्टेंस ऑन द कंप्लीटेड मेक द एग्रीमेंट बाइंडिंग ऑन द बोथ पार्टी.
जो फैक्चुअल फैक्ट है वो क्या कह रहा है, ए एक्सेप्ट टू बाई बी ऑफर ऑफ हिज मोटर कार 4 lakhs. The acceptance was put into the email. Unfortunately, by the time email reached B inbox, B was too busy with some medical urgency, due to which B was not in a position to really read what A has written. Whether party are the bound to perform agreement. क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चंस को समझ के देखो, ठीक है। इसको फिर से आप पॉज कर लो, पॉज करने के बाद देखो, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बोथ पार्टी आर बाउंड टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। जो इनके बचे हुए हैं उनको एग्रीमेंट को पार्ट को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लीगल प्रिंसिपल है, ए कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच द लॉ विल बी इन फोर्स। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ द parties competent to the contract for a lawful consideration and with a lawful object. फैक्ट क्या कह रहा है, सोहन ए यंग मैन ऑफ द 32 years विदाउट एनी कंसिडरेशन एग्री टू गिव मोहन 1000 rupees. सोहन failed to fulfill his promise. मोहन sue सोहन for the amount. मोहन will succeed. मोहन as सोहन made the promise of his own free will. मोहन will fail agreement is without consideration. मोहन will fail as the agreement is without consideration. मोहन will be succeed. तो इनका जो करेक्ट आंसर है आप ये देख लें कि करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो क्या है, मोहन विल फेल्स एज एग्रीमेंट इज़ विदाउट कंसिडरेशन। पहले बात हो गई, कंसिडरेशन ही नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट में करने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं हमें, और ये 50 क्वेश्चंस में आपको जो है बहुत नए क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे, और आप जो इसी तरह मौक़ देते रहें। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि करंट अफेयर का जो सीरीज़ है वो एक ही वीडियो में 2 hours 12 minutes का जो वीडियो है वो मैं लेकर के आऊँगा। उसमें कंप्लीट जो आपका करंट अफेयर है वो कंप्लीट पूरा कर दूँगा। उसमें एक भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ से क्वेश्चंस कहीं बाहर से आने वाले हैं उसमें से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेयर डेसिसिस मीन्स द प्रीवियस जजमेंट शेल बी। इसमें क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूटेड होता है, ओवर रूल्ड होता है, अपहेल्ड होता है। क्या होता है, अपहेल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द constitutionality of the anti-defection law has been upheld the Supreme Court in the case of, किसके केस में, तो ये जो केस था वो की होता होलाहन बिस जचीलुहु। इनके ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, ये आपने कई बार पढ़ लिया होगा अब तक, इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं। ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ए प्रपोजल इज़ कंप्लीट व्हेन। कब कंप्लीट हो जाता है प्रपोजल, तो ये कंप्लीट होगा जब कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप खुद पढ़ लें और इसको पढ़ के करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। इनका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शंस डी। नेक्स्ट, वॉल्किंग थ्योरी वॉज द प्रोपाउंड बाय, किसके द्वारा, तो ये जो है प्रोपाउंड किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है ऑप्शंस बी, सेविग्नी के द्वारा। नेक्स्ट, LLB स्टैंड फॉर, ये आपको पता ही है लेकिन पूछ लिए जाते हैं, सी। नेक्स्ट,
A contract by which one party promised to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself by the conduct of any other person is called. इसको क्या बोलते हैं? तो आप इसका जो है आंसर आप बताएंगे। इनको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। इंडिमनिटी के बारे में आप जो है वो पढ़ लेंगे कि किस तरह से एक जो है थर्ड पार्टी, इसमें थर्ड जो है दो के बजाय 3 आदमी इसमें किस तरह शामिल होते हैं, इसमें क्या होती है, इंडिमनिटी में क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल रखें आप। सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड नथिंग इज ऑफेंस, मैंने ऊपर इसके बारे में बताया था, नथिंग इज ऑफेंस विच डन विथ चाइल्ड अंडर 6 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर या 10 ईयर। तो उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शंस बी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, वो है 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। इर्रेसिस्टिबल इम्पल्स इज ए डिफेंस, तो इन इंडिया में है, इन इंग्लैंड में है, इन इंडिया एंड इंग्लैंड बोथ जगह है, नेदर दोनों जगह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। हु वाज द lone woman judge to dissented on the Supreme Court bench that threw Sabrimala temple open to the women। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट रहा है ये, और विवादों में भी ये जजमेंट रहा है सबरीमाला टेम्पल को लेकर। तो ये किसने दिया था इसका फैसला? जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। तो आपको पता होगा कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है ये। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच केस हेल्ड दैट देयर कैन नॉट बी ए वेवर फंडामेंटल राइट एंड दैट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक द प्ली दैट सिटीजन हैव गिवन अप देयर फंडामेंटल राइट। तो ये कौन सा केस था? ये जो केस था वो था बाशेश्वर नाथ एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डी ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच केस हेल्ड दैट जुडिशरी वाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्टेट एज अंडर आर्टिकल 12। तो इनका जो करेक्ट आंसर है नरेश स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दीपचंद्र स्टेट ऑफ यूपी, ए आर अंतुले आर.एस. नायक स्टेट ऑफ गुजरात एंड अंबिका मिल। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख लें, तो ये है ए आर अंतुले आर.एस. नायक, ये करेक्ट आंसर है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सारा एंड नाथन लिविंग इन यूएस हैव बीन कीपिंग ए लॉयन इन देयर बैकयार्ड। दे फाउंड इट एज द abandoned cub that had somehow escaped from its cage to the local zoo. The couple decided to sneak the lion home and raise it. Sarah and Nathan were very careful to keep the lion within their strong fence, but as a full-grown lion is escaped and beats a neighborhood child, can Sarah and Nathan be sued from the strict liability? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप पोज करेंगे और पोज करके अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, और उसके बाद इसका आंसर देने की आप कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर मैं सोचता हूँ कि रहने दूँ या बता देना चाहिए आपको, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको क्वेश्चंस को पोज करेंगे और पोज करने के बाद जो है इसका आंसर देंगे। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेसल मैकेनिज्म? मेडिएशन कहाँ होता है? अदालत में, लोक अदालत, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये तीनों एक ही है। अलग क्या है? वो है प्ली बार्गेनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्ली बार्गेनिंग। जो 14 अमेंडमेंट हुआ है ये भी आप जानते हैं,
डिलीट फंडामेंटल राइट एक्वायर्ड टू होल्ड डिपोज प्रॉपर्टी। पहले हमारे पास फंडामेंटल राइट में प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी था, जो अब उसको हटा दिया गया है। और आप बताएंगे कौन से आर्टिकल में ये इनको डाल दिया गया है। हु फाउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ये किसने दिया था? तो ये दिया है ज़ेर बेंथम। किसने? बेंथम ने। इसने दिया है, किसने फाउंड किया है? तो बेंथम ने फाउंड किया है इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। एन अरेस्टेड पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव फंडामेंटल राइट्स। ट्रेवल अब्रॉड, practice any profession, get assistance of a legal practitioner of his choice of the arrest, preventive detention law, challenge in the arbitrary law। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वो है ट्रैवल अब्रॉड। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इनका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ट्रैवल अब्रॉड। आइए